रहीम नाजरीन, मैं हूँ चौधरी जाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। ज़ाहिर है लाइव है आपके साथ और आपकी तजावीज़ भी आती रहती हैं। और जब से लाइव खासकर फेसबुक के ऊपर शुरू किया है तो ये बहुत ज़्यादा इसरार था तमाम दोस्तों का, तो इसका काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस है। तो इसलिए फिर हम हमेशा इसको लाइव ही कर देते हैं। वो इसमें आपका जो इनपुट है वो भी साथ साथ आती है, वो उसमें शामिल होता रहता है। तो डेफिनेटली सब कल बजट पेश हुआ है तो हर तरफ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे बजट के ही तस्करे हैं। और जाहिर है एक देखें, एक तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक ऐसा रवाज कायम हो गया है कि अपोजिशन, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे, अपोजिशन ने उसकी नफी करनी है। और इसी तरह अपोजिशन कोई अच्छी भी तजवीज़ दे तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो वैसे ये कल्चर जो है ये तब्दील होना चाहिए। आप ये बजट देखें, इस बजट में जितने इकोनॉमिस्ट हैं, यकीन करें मैंने जितनों को सुना, पढ़ा या जिनसे बात हुई है, जितने भी सूझबूझ वाले लोग हैं, क्योंकि आम तासर ये होता है ना जी बजट का कि ये अदाद शुमार है, आम आदमी को समझ ही नहीं आता। तो इसलिए मैं भी, मेरी टीम ने मुझे सारे अदाद शुमार दिए हैं, लेकिन मैं भी उससे डिस्कस नहीं कर रहा। ऐसी बात कर रहे हैं जो आपको भी समझ आए और आम आदमी को समझ आए, ताकि आप खुद समझें कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। जो हमारा प्रोग्राम है, देखिए जितने भी सूझबूझ वाले लोग हैं या जो मैशत पे नज़र रखते हैं या स्टूडेंट है या जिनको दिलचस्पी होती है, आम आदमी बड़े समझदार होते हैं जिनको दिलचस्पी होती है इकनॉमिक्स से, सियासत से, तो वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो मुझे कम अज़ कम जितने भी एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कोई एक आदमी भी नहीं मिला जिसने ये तस्लीम ना किया हो कि चाहे कैसे भी हालात हैं पाकिस्तान के, इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता था, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं की जा सकती थी। गो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा और चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन देखें, आपने ये देखना होता है कि हालात क्या हैं, मजबूरियां क्या हैं और इसको कैसे सेटल डाउन करना है। बजट देखें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बजट ऐसे ही है जैसे एक आम आदमी, जैसे मेरा घर है, मैं अपने घर का बजट बनाता हूँ। आप हर आदमी एक जो अंदाज़ा लगाता है, मसलन एक आदमी है तो वो अपने घर का बजट बनाता है। जाहिर है हुकूमत लिखती है, हुकूमत की बुक्स होती हैं, तो आम आदमी जो है वो ज़ुबानी याद रखता है कि जी मेरे पास ये मेरी आमदन है, इस साल मेरी ये आमदन होगी, मतवक्के है। किसी के बेटा बाहर है तो वो कहता है जी वो तो पैसे बाहर भेज देगा, बाहर से भेज देगा। कोई कहता है जी मैंने फसल बोई हुई है, ज़मींदारी कर रहा हूँ, तो मेरी इतनी इतनी आमदन हो जाएगी। और उस हिसाब से फिर वो अपने अखराजात जो है, अपनी तरजीहात वादे करता है कि वो कहता है कि जी मैं घर बनाऊंगा, या मैं बच्चों को बाहर भेजूंगा तालीम के लिए, या मैं नया कारोबार बनाऊंगा। तो यही बजट हुकूमत का होता है। इसी बिल्कुल ये आसान, मैं इसलिए आपसे आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ कि ये जो आप या बहुत सारे सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट उसके ऊपर टीवी पे बैठ के तो कंफ्यूज कर देते हैं ना आपको, तो वो फिर वो लोग, हर बंदा समझता है कि जी पता नहीं क्या हो गया है या क्या होने जा रहा है। तो बजट तरजीहात होती हैं कि हुकूमत क्या सोच रही है और किस तरफ लेके जा रही है। तो नाज़रीन, जैसे मैंने पहले कहा कि सब लोगों ने एक बात को तो तस्लीम किया है
और अगर ये कहा जाए कि पीटीआई का ये पहला बजट है तो गलत ना होगा, क्योंकि जो ये हुकूमत मिली पीटीआई को, आपको पता है कि कितना अब भी कर्जे हैं, लेकिन उस वक्त कितनी बुरी हालत थी। मैं अदादो शुमार में नहीं जाता, सिर्फ एक बात शेयर करता हूँ कि जो कुछ भी ये नून वाले करते थे वो सिर्फ और सिर्फ एक मसनूई काम करते थे, झूठे अदादो शुमार। इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती किसी मुल्क की कि आलमी अदारों से जुर्माने हुए इनको झूठ बोलने में। तो नाज़रीन, गलत अदादो शुमार और फिर गलत तरीके से डॉलर को की कीमत को कंट्रोल करके रखना, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसी साथ चलते चलते मैं कह दूँ कि ये तो दो चीज़ें थी जो वो अपने ऐप छुपाने के लिए करते थे। सबसे बड़ा जुर्म जो पीपीपी और नून ने इस मुल्क पे किया कि उन्होंने महंगी बिजली पैदा की। किस तरह आप कहेंगे कि जी मैं देखें, आप देखें नवाज शरीफ को देखें, कितने साल 20-30 साल इसने हुकूमत की। बेनज़ीर को देखें, इन्होंने जो एक है, ज़ियाउल हक ने भी वो ख़त्म कर दिया कल्चर, और भुट्टो जो सीनियर भुट्टो था उसने भी, कि जो अयूब खान ने मुल्क को सीधी राह पे चलाया था कि डैम बन रहे थे बड़े बड़े और मुफ्त बिजली, सस्ती बिजली मिल रही थी। और जब मुफ्त बिजली होती है तो बिजली ऐसे ही है जैसे ऑक्सीजन है, जैसे कोई इंसान ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता बिजली के बगैर, एनर्जी के बगैर। और इन लोगों ने, ये मैं एक पॉइंट आपके सिर्फ कह रहा हूँ कि हुकूमत की तरजीह क्या है, तो इतनी महंगी एनर्जी जो हुई तो उसका क्या असर होना था कि इंडस्ट्री तबाह होगी, हर एक चीज। और बिजली दिन ब दिन इन्होंने फिर क्या किया कि पैसे कमाने के लिए डैम तो ना बनाए, तो इन्होंने कारखाने कायम किए। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्होंने कोई कारखाना नहीं लगाया। कारखाना तो होता है ना जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई टेक्नोलॉजी हो। इन्होंने जितनी बिजली ये पैदा कर रहे हैं, इन्होंने जनरेटर मंगा लिए, और वो भी सेकंड हैंड बाहर के मुल्कों से। सेकंड हैंड जनरेटर, जैसे आप घर में जनरेटर चलाते हैं ना जी जब बिजली जाती है, इन्होंने बड़े साइज के जनरेटर मंगाए और इनको कहा कि ये कारखाने हैं, और पैसा भी बैंकों से लिया कर्जा, उसमें भी लूट खूट की, और ऐसे मुआहदे कर दिए कि जिससे पाकिस्तान निकल ही नहीं सकता। आप यकीन करें कि अब देखें, जिसको कहते हैं ना ये बिजली कारखाना चले ना चले आपने बिल देना है, कभी ऐसा देखा है दुनिया में? बहरहाल ये जो जुल्म था उसने, ये मैं बजट से रिलेटेड ऐसी ये बात कर रहा हूँ, लेकिन बातें तो दूसरी करनी थी आज। एनीहो, तो पाकिस्तान का बजट इन लोगों ने ये जो कुछ जो इन्होंने कर्जे लिए और जो इन्होंने सो कॉल्ड आईपीपी कायम की, ये सो कॉल्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेके आए, लेकिन ये सारा पैसा इनका ही है। इन लोगों ने पाकिस्तान की जो मैशत है उसको ऐसे गले से पकड़ा, शिकंजा, ऐसा नापाक शिकंजा इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है कि इससे लगता नहीं कि कैसे इससे निजात हो। क्योंकि अगर आप वो मुआहदे ख़त्म करते हैं तो इंटरनेशनल मुआहदे, इंटरनेशनल सॉवरेन गारंटी दी हुई है, और वो भी स्टेट की। तो ये जो सारी बड़ी वजह है कि कर्जे इन्होंने लिए गलत, और ये गलत मुआहदे कर दिए अपने लूट खूट के, अपने ये चोरी चकारी के लिए। तो इससे पाकिस्तान की इकानमी जो है वो जकड़ी हुई है। तो ये तो एक बेसिक आपको शेयर करना था कि असल मसला क्या है। अब हुकूमत ने क्या किया? देखें, इमरान खान को मैं इसलिए नहीं कि पीटीआई से हूँ या मेरा दोस्ती है इमरान खान से, आप यकीन करें पहली दफ़ा हुआ है कि किसान नंबर 1 पे रखा है।
जो हुकूमत ने करी। और यही देखें आज भी पाकिस्तान की मईशत जो है ना, ये किससे कनेक्टेड है? किसान के साथ। क्यों हम कहते हैं जी महंगाई हो गई, ये महंगाई जब कोरोना कहते हैं महंगाई हो गई है जी, सब किसान, अगर किसान खुशहाल है तो महंगाई भी नहीं होगी। आप कहेंगे जी अगर गंदम की कीमत बढ़ाएंगे तो आटा महंगा होगा। देखें जब बहुत वाफर मकदार में चीज पैदा होगी ना तो वो सस्ती होगी। तो 70% किसान है तो किसानों को पैसा मिलेगा तो किसान खुशहाल होगा। दूसरी तरफ जब अपना होगा, हमें रशियन से तो नहीं गंदम मंगानी पड़ेगी, हमें बाहर से तो नहीं चीजें मंगानी। अभी भी बहुत ही बड़ा गैप है। आप देखें, मैं तो हुकूमत को कहता हूं कि किसानों को और मराद दे। देखिए दालें हम सारी बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, हम एक गरीब मुल्क है, बहुत बड़ा ये हमारे लिए, वैसे किसानों के लिए, हम सब के लिए ये कोई फख्र की बात नहीं है कि हम जैसा मुल्क और हम दालें बाहर से लाते हैं। इसे हम अपने मुल्क में पैदा करना चाहिए। बहरहाल इन शरीफों और जरदारियों का तो ये था कि इन्होंने तो सफाई के ठेके भी बाहर के मुल्कों को दे दिए थे। ये तो सोचने की भी बात नहीं इनके लिए। बहरहाल इमरान खान ने जो एक ज़बरदस्त किसान दोस्त बजट किया है, इस सिर्फ किसान दोस्त नहीं है, पूरा आप इसको कहें कि अवाम दोस्त है। हर तरह बिजनेसमैनों के ऊपर, कोई दुकानदारों के ऊपर, आम जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े संतकार हैं, छोटे हैं, किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। तो ये इसलिए भी कि जैसे मैंने पहले कहा कि पहला जब आया शुरू हुई, पाकिस्तान का पहला बजट था इमरान खान का, पीटीआई का, तो बहुत ही बुरा हाल हो गया क्योंकि ये लोग तबाह करके छोड़ गए थे। फिर कोविड आ गया, सारी दुनिया में आपने देखा कि कोरोना ने तबाही मचा दी। पाकिस्तान में इस हुकूमत को अगर कोई सबसे अच्छा क्रेडिट जाता है तो वो कोरोना को सबसे अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने हैंडल किया। और इसमें हुकूमत से ज़्यादा अल्लाह ताला का फजल व करम और फिर हुकूमत की ज़बरदस्त कारकर्दगी। तो नाज़रीन, अब होना क्या चाहिए? देखें, ये तो एक ओवरऑल जो बजट के ऊपर मैंने अदाद शुमार इसलिए नहीं बताए कि लोग कहते हैं जी ये मैं समझ नहीं आती कि जी ये हो गया वो हो गया। आप ऐसी बात करें जो समझ आए। देखिए, समझ आने वाली बात ये है कि गाड़ियों का मसला अभी हल नहीं हुआ। अब देखें, गो कि मजदूर के पास तो गाड़ी नहीं है, मजदूर तो मोटरसाइकिल है, सबसे सस्ता है इस वक्त भी पूरे एशिया में सबसे सस्ते मोटरसाइकिल पाकिस्तान में है। तो एक सस्ती सवारी, एक इसका तो हुकूमत के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है कि आम आदमी के लिए तो है, लेकिन मिडिल क्लास जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो आम आदमी है, तो उसके लिए गाड़ियाँ आप देखें, छोटी गाड़ियों के ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट ने बहुत गुंजाइश दी है। बल्कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उसके लिए हुकूमत को चाहिए था कि बिल्कुल फ्री इंपोर्ट करते। ठीक है, इससे बड़ा प्रेशर पड़ना था हमारी इकानमी पे, लेकिन हमारा पेट्रोल का डीजल जो हम इंपोर्ट करते हैं इसका बिल बहुत हद तक कम हो जाता। हाँ, आप इसको इस तरह लिंक कर दें कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ कि जो बाहर से पैसे भेजे, और वो भी जो बंदा बाहर पैसे भेजे वो ये ना हो कि इधर से हुंडी की तरह जैसे नवाज शरीफ करता था, उसके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाए। और आजकल आपको पता है बड़े आसानी के साथ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि वो हेरा फेरी हो नहीं सकती। अच्छा, तो ये था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। अच्छा, फिर किसानों के लिए मेरी तजवीज़ तो ये थी कि बिल्कुल, और ट्रैक्टर और मशीनरी बिल्कुल फ्री जीरो टैक्स पे इंपोर्ट की इजाज़त होनी चाहिए। बल्कि हुकूमत कर्जे दे कि आप इंपोर्ट करें किसान, क्योंकि किसान तो बाहर के मुल्क नहीं है,
तो किसान जो है तो आप देखें कि इससे फिर किस तरह इनकलाब आएगा। नाज़रीन, ये तो तजावीज़ थी। मैं इस बजट के साथ जो बात सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता था कि वज़ीर आज़म ने भी, मैं भी, हम सलाम पेश करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आप देखें, जब मैं कहता हूँ ये मुल्क चल ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजह से रहा है, तो आप देखें बजट में जो सबसे ज़्यादा आप देखें 32 बिलियन डॉलर, 32 बिलियन डॉलर से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। ये है जिससे पाकिस्तान चल रहा है। तो हम सब ओवरसीज पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत को कहते हैं कि इनकी तादाद बढ़ाएं, लोगों को बाहर भेजें, और हुकूमत ने इसके लिए ज़बरदस्त काम किया है। रोमानिया से और बहुत सारे मुल्कों, यूरोप से अब बहुत पाकिस्तानियों के लिए डिमांड आ रही है। मिडिल ईस्ट में तो खैर बहुत ज़्यादा हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी का जिक्र आया तो चूँकि खारजा पॉलिसी और मईशत एक दूसरे से इसका चूली दामन का साथ है, तो पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर बहुत बड़े इम्तिहान का सामना है। अमेरिका बहादुर अफगानिस्तान से शिकस्त खा के निकला है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि भाई हमें अड्डे दें। जो इमरान खान है, देखें ये होता है एक लीडर की क्वालिटी कि वज़ीर आज़म ने अमेरिकन वज़ीर खारजा का फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। देखिए, कभी हो सकता था कोई और ऐसा कोई पाकिस्तान का किसी वज़ीर आज़म ने कभी ऐसा कोई कर सकता था। ये होती है एक कर्ज किसी लीडर की, और बिल्कुल बहुत सारे लोग डरा रहे थे, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि इमरान खान अमेरिकन, वो यूरोप में, अमेरिका में वो उस कल्चर को समझता है। जब आप अच्छे तरीके से अपना केस पेश करेंगे तो वो जमहूरियतें हैं, अमेरिका भी एक जमहूरियत है, वो जंगल का कानून थर्ड वर्ल्ड के ऊपर वो नहीं, किसी कानून को सामने नहीं रखता, लेकिन आम लोग उसकी हमायत करते हैं जब कोई लीडर थर्ड वर्ल्ड का हो, या वो इसीलिए कोई अकल की बात करे तो उस पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो, अमेरिकन हो या दूसरी दुनिया हो। आपने देखा होगा जब इमरान खान ने कहा कि ये कर्जे गैर मुनसिफाना है, माफ़ होने चाहिए, तो पूरी दुनिया ने उनकी बात सुनी। और यू नेवर नो कि अल्लाह ताला करे कि और बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड के और पाकिस्तान को भी बड़ा रिलीफ मिले। अच्छा, ये तो खारजा पॉलिसी की जब बात हुई तो आप देखें कि चाइना है और अमेरिका है और पाकिस्तान, दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक तरह से फंसा हुआ है। एक जैसे कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। तो बहरहाल पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इस वक्त अपनाया है, मैं तो ये, मेरा ज़रा उससे थोड़ा सा इमरान खान को ये मशवरा भी है, ख़ासकर जो हमारे अफवाज पाकिस्तान है या दूसरे डिसीजन मेकर है उनके साथ, कि ये एक बड़ा ही एक बड़ा ही गलत किस्म का तासर कायम हो गया है। और वो क्या तासर है कि भाई हम कोई किराए की फौज है, देखिए सऊदी हमसे फौज मांगते हैं, पाकिस्तान को फौज देनी चाहिए, कोई क्यों ना फौज दे। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो गलत आम है कि जी फौज नहीं देनी, बगैर सोचे समझे कि जो है ना वो जो है ना तरकीब शुरू कर दे। भाई आप अमेरिकन किराए के फौजी हैं, पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी है अमेरिकन की, तो जो उनकी सुपरमैसी है उनकी अफवाज की वजह से है, और तो कोई नहीं है। और अमेरिकन के पास क्या है? सुपरमैसी, उनकी जो फौजी ताकत है उसकी वजह से है। जाहिर है जब फौजी ताकत है तो उनकी इक़्तिसादी ताकत है। अब अगर पाकिस्तान 3-4 लाख फौज सऊदीया को दे दे, और हमारे यहाँ तो फौज तैयार है, अब दूसरी फौज फिर तैयार करे, और फिर हमारा डिफेंस तो है ही न्यूक्लियर डिफेंस, इंडिया को जरूरत नहीं हो सकती पाकिस्तान पे हमला करने की। और फिर जब चाइना ने
इंडिया को एंगेज कर लिया है, और चाइना और इंडिया का जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो अब तो पाकिस्तान के वो जो रही थी खौफ वो भी खत्म हो गया है। तो इससे एकदम हमारी मईशत बढ़ेगी। देखें अगर 3 लाख फौजी हो तो आप देखें कि सऊदीया में तनख्वाहें कितनी मिलती है एकदम, और असर रसूख पाकिस्तान का कैसा होगा। इसके अलावा एक और गलत आम ये है कि जी आबादी कंट्रोल करो, आबादी, भाई चाइना ने तजर्बा किया, नाकाम हो गया। आबादी तो आपकी ताकत है। देखे आपको कोई मिलते हैं मजदूर, आप देखें आपने इर्द गिर्द आपने कंस्ट्रक्शन का काम कराना है, कोई आपको मांगने वाला ये जो कल्चर है ये जरा हमारे लिए ठीक नहीं। लेकिन मजदूर तो नहीं मिलते, आप यकीन करें अभी इतने ज्यादा हमें चाहिए, और बहुत सारे मेरे कितने दोस्त हैं। तो जो आबादी तो और बढ़नी चाहिए, अफवाज में जरूरत है, पुलिस में जरूरत है। हाँ, ये जो क्लर्क होते हैं ना, जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है जो सिर्फ क्लर्क पैदा कर देते हैं, वो ज़रा तब्दील होना चाहिए। जैसे पूरी दुनिया में है टेक्निकल लोग, वो जो सही वो पैदा हो, इस तरह के अदारे हों कि जो ट्रेनिंग दें। तो आप देखें पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर अफगानिस्तान जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है। अफगानी कुछ भी हो, ये जो असल अफगानी है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये जो जैली अफगानी है या जो डॉलर वाले अफगानी है जिनको अमेरिकन ने डॉलर दिए, या जो ये वही दहशतगर्दी पाकिस्तान में कराते हैं, उन्होंने ही तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान बनाए। जो असल तालिबान है अफगानी तालिबान, वो तो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करें। और इसीलिए पाकिस्तान ने जो बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ अपनाया है कि जो हमला जो डट के खड़ा हो गया इमरान खान, और अड्डे इनकार कर दिए, और इनकी जो छोटे मोटे उनके जो टैम हैरी घूमते हैं उनसे बात करने भी नहीं, क्योंकि अदरवाइज तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस लेवल का समझते थे कि उनका कोई भी हरा खरा आता है तो वज़ीर आज़म से आके वो कर देता था। तो नाज़रीन बात लंबी हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो बहुत सारा मुझे लोग व्हाट्सएप पे कह रहे हैं कि जो है जी कि ज़रा थोड़ा सा और वजाहत कर दें। तो नाज़रीन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आबादी ही हमारा सरमाया है। आप किसी और प्रोग्राम में आप खुद सोचें, आप डिबेट करें कि कितनी ज़रूरत है। चाइना देखें ना, हम कहते थे बांग्लादेश की आबादी ने उसको उठा दिया ऊपर, हर तरफ बंगाली छाए हुए। आप देखें अभी देखें चाइना क्यों सुपर पावर बन गया, आबादी की वजह से। अब उनको पता चला है कि हमने गलती कर दी है, अब वो इंसेंटिव दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कि पहले तो वो एक बच्चा था ना, अब कहते हैं ज्यादा बच्चे दो और पैसे लो। तो हमें दुनिया के तजर्बे से सीखना चाहिए। ये जो है ना सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, कभी उन्होंने 100 साल पहले की बात सुनी तो उन्होंने अभी तक उनका ये वजारतें, ये जो मनसूबा बंदी की वजारत है, आप देखें क्या ये ख़त्म करें प्राइम मिनिस्टर साहब इसको। अल्लाह ताला जो कर, अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो ये जो है ना उसके ऊपर सब कुछ, जिसने दुनिया में आना है उसको कोई नहीं रोक सकता, हमारा ईमान। और जिसने दुनिया से जाना है उसको भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम तदबीर कर सकते हैं, हम अच्छे तरीके से इंसानियत की खिदमत के लिए एक अच्छा इंसानियत की खिदमत का अच्छा माहौल, और यही फलाई रियासत का इमरान खान का कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल बन जाए कि जिस तरफ भी हो हर तबके, गरीब तबके, मतवसत तबके के लोग, सब लोग तरक्की करें। अब नाज़रीन इस बजट में हमारे लिए क्या है, आम आदमी के लिए तो हर आदमी के लिए है। मैं मंडी बाउद्दीन की बात करता हूँ तो जैसे मैंने पहले कहा, हमारा बहुत बड़ा मसला था सराय आलमगीर से लेकर मंडी तक, वो वज़ीर आज़म ने बहुत मेहरबानी की है।
और खसूसी तौर पे 6 अरब रुपये 2 अरब रुपये तो आ भी गए हैं, बस समझे काम शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। आपने देखा कि डिंगा से लेके शाना लोग तक ये टूट क्या हाल था, किस तरह टूट फूट का शिकार था। आप देखें, मैंने अपनी टीम को कहा है कि वो जो बिफोर, जैसे पहले जो उसकी जरूरत है वो फोटो लगाएं और अब जो बन गया है उसकी फोटो लगाएं, तो आपको पता चलेगा। वैसे जो लोग उधर सफ़र कर रहे हैं अभी भी तकलीफ है कि अभी भी चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ हिस्सा तो है, लेकिन जो आज से जब मैं पहली दफ़ा मैंने बना था तो हमने ये रोड बना दिए थे, फिर टूट फूट गए तो अब फिर ये बन गए हैं। इसके अलावा आपने देखा, मैं आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको दावत दे रहा हूँ, अगर एक कोई डेरा भी ऐसा है जिसमें बिजली नहीं है, पूरे मंडी बाउद्दीन में आप रब्ता करें इंशाअल्लाह ताला। पहले मैंने जैसे मैं पहली दफ़ा मैंने बना, पूरे मंडी बाउद्दीन में टेलीफोन और बिजली हर डेरे तक पहुंचाई थी। अब चूंकि नए डेरे बन गए हैं, नई चीज़ें हैं और रेनोवेशन की ज़रूरत है, तो फिर दोबारा अल्लाह ने मौका दिया है। तो मैं आपको दावत तमाम काउंसलर को, सियासत के तालिब इल्मों को कह रहा हूँ कि देखें, दूसरे लोग तो भागते हैं, जीत के गायब होते हैं, हम कहते हैं कि हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमें काम बताएं, तजावीज़ दें। आपके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट मंडी बाउद्दीन, पूरे पाकिस्तान में जैसा नहीं। इस्लामाबाद खुद आगे चेक करें, कोई मिसाल नहीं है। हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट चक नंबर 16 आप देखें जाके, तो 3 जगह के ऊपर आपकी खिदमत के लिए और हमने जो स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं और सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो हमने नेटवर्क कायम किया है। कोई आदमी किसी डेरे से उसको होती है, वो मैसेज ड्राप करता है, हमारी टीम उसके पास पहुंचती है, टेलीफोन के जरिए उससे रब्ता करते हैं। मैं मतलब चैलेंज कर रहा हूँ, कोई एक आदमी भी बताए कि उसने मुझे फ़ोन किया हो और मैंने जवाब ना दिया हो। मैसेज, हाँ, मैं एक तरफ माजरत कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना व्हाट्सएप पे वो कॉल करते हैं, तो देखिए वो फिर कभी नेट स्टेबल नहीं होता, मैं सुन नहीं पाता। वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का तो बनता है कि बाहर से कॉल महंगी है, चले व्हाट्सएप, लेकिन जो लोकल है वो तो कॉल सस्ती है और मैंने 4 नंबर लिए हुए हैं, उसमें आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप मेरे जिस नंबर पे भी कॉल करें तो आपका बिल नहीं आएगा। तो आप रब्ता करें। कभी कभी वो व्हाट्सएप पे जो प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर कभी कभी कुछ लोग को शिकायत होती है जी कॉल मिल नहीं रही, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैसेज आए मैं जवाब ना दूं। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने का ये मतलब है कि जो लोग कहते थे ना जी, हाँ जी इमरान खान जी नायल है, वो जी निकम्मा है, ईमानदार तो है, चले ये तो मानते हैं, तो अब तो वो भी हो गया है। महंगाई अल्लाह के फजलो करम से बहुत, आप सब्जियां देखें जाके, आप देखें जी, सबको मैं दावत देता हूँ, आप जाएं जाके प्याज का रेट चेक करें और इनके दौर का देख लें, इसी तरह दूसरी सब्जियां देख लें, हर चीज ये देखें। ये सारी एक चीज तो नहीं होती ना जी कि सिर्फ चीनी तो नहीं है ना, हर एक चीज है, दूसरी चीजें भी तो है कि सारी। अब चीनी का जो जिक्र आया तो मैं वो भी आपको बता दूं कि इमरान खान नहीं चाहता कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है या जो एक ज़राअत का जो एक सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि फिर लोग, क्योंकि ये माफियाज है, जो ही वो चेरता है तो ये फिर सारे लोग इकट्ठे होके दूसरी तरफ महंगाई कर देते हैं, अफरा तफरी कर देते हैं। करेगा वो ज़रूर, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी जिस तरह KPK में मिली, और फिर आप देखेंगे कि ये जो है ना वो ये जो इनके ऊपर भी वो फिर उसी तरह शिकंजा हो जाएगा और इसी तरह की हो जाएगी पुलिसिंग जिस तरह KPK में है। नाज़रीन, बात लंबी हो गई है, लेकिन चूँकि मैसेज वगैरह आ रहे थे तो मैं
आप सबको बजट, आप इससे बिल्कुल ना घबराएं। जो ये कहते हैं अपोजिशन वाले कि जी ये उन्होंने रटे रटाए फिक्रे हैं, ये महंगाई आप देख लें, यही 9 सितारे थे तो जिन्होंने तरीक चलाई थी कि जी हम 70 की कीमतें लाएंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ, ना अमेरिका में, ना श्रीलंका में, ना इंग्लैंड में, ना इंडिया में, ना जापान में कि पुरानी कीमतें वापस आएंगी। ये एक प्रोसेस है। इसी तरह जिस तरह ज़राए आमदन बढ़ते रहते हैं, इसी तरह कीमतें भी ऊपर आती रहती हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हुकूमत ने बहुत कोई दूध की नहरें बहा दी हैं। हुकूमत की बहुत सारी कोताहियाँ हैं। जैसे बहुत पहले किसान को 2200 रेट देना चाहिए था, अब भी 1800 गलत है, 2200 होना चाहिए जिस रेट पे आप रशियन से वो खरीदते हैं। लेकिन अब हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल कर ली है। करप्ट लोगों के पहले ही आपको पता है ना, आप बहुत ऊपरी सतह पे करप्शन बहुत कम हो गई है। अब जो नीचे है इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सब पे आएगा। करप्शन किसी लेवल पे भी हो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म का विजन ठीक है, पहले ऊपर फिर नीचे। ये लोग क्या करते थे कि नीचे वालों से शुरू करते थे ताकि नीचे वालों से और पैसे बटोरे। तो नाज़रीन, आपका बहुत मेहरबानी लंबी बात सुनने का, शुक्रिया। जबरदस्त।